कुंभ राशि वालों, आपके घर भगवान बनकर आ रहे हैं। यह 3 लोग सुनकर खुशी से उछल पड़ोगे, क्योंकि साक्षात देवी देवताओं का रूप है। अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। 7 जन्मों की गरीबी आपकी दूर होने वाली है। जितना रोना था आपने रो लिया, क्योंकि अब आपके आंसू यही 4 लोग पोंछने वाले हैं साथियों। जब आप जानेंगे तो आपके भी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे, क्योंकि कुंभ राशि शनि की 7.5 ने जितना आपसे छीना है, अब यह 4 लोग आपके घर आकर उससे भी बेहतर आपको देने वाले हैं। आपके घर पर रात्रि में साथियों खटखटाहट होने वाली है। आपके घर का दरवाजा बजने वाला है और दरवाजे पर दस्तक देंगे यह 4 लोग, जो कि साथियों माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर देव, महादेव, आपके पितृ देवता और साथियों आपके कुल देवी देवताओं का ही रूप होने वाले हैं। मैं जानता हूं साथियों कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। किसी ने अपने चेहरे की हंसी खो दी, किसी ने अपने अपनों को खो दिया, किसी ने आत्मविश्वास खो दिया, तो किसी ने अपने अच्छे शरीर को खो दिया। लेकिन बस बहुत हुआ साथियों। अब यह जो लोग हैं आपके घर आने वाले हैं, यह आपका नसीब चमकाने आएंगे साथियों। आपके घर की रौनक अब वापस आने वाली है। जो आपके जीवन में धन दौलत की समस्याएं चल रही है, वह धन दौलत की समस्या को जड़ से मिटाने यह 4 लोग आ रहे हैं। इन 4 लोगों को भगवान ने ही भेजा है, भगवान का ही रूप है साथियों। और जब यह आपके घर पर आएंगे तो समझ लेना आपके घर में साथियों ढोल नगाड़े बजेंगे। आपके घर में खुशियां वापस लौटने वाली है, क्योंकि दुश्मनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कुंभ राशि को बर्बाद करने के लिए। तंत्र मंत्र हो, तांत्रिक क्रियाएं हैं, सब कुछ आपके ऊपर करवाया। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जिसने हमेशा अपने अपनों को संवारा है, दुखों को साथियों मिटाया है लोगों के जीवन से, लोगों को मरते मरते बचाया है। किसी की आपने नौकरी लगवाई तो किसी का व्यापार बढ़ाने में आपने मदद करी, लेकिन बदले में उन्हीं लोगों ने हमेशा आपको साथियों निचोड़ निचोड़ कर साथियों खाया है। लेकिन अब जब ये 4 लोग आपके जीवन में आएंगे तो आपका हर दुश्मन आपके कदमों में होगा। आपके घर में जो सुख शांति की कमी थी, घर की, गाड़ी की, बंगले की जो कमी थी, वह भी अब आपके दूर होने वाली है। मुझे पता है सबसे ज्यादा मानसिक चिंताओं से आप बहुत परेशान हैं। छोटी सी भी बात कोई कह देता है तो आपके दिमाग में वह बात महीनों महीनों घूमती है। रात में आपको नींद नहीं आती है। भविष्य की चिंताएं और साथियों परिवार की जिम्मेदारियां आपको करवट बदलने पर मजबूर कर देती है। लेकिन बस बहुत हुआ। जब ये लोग भगवान का रूप बनकर आपके घर में आएंगे तो समझ लेना आपकी जिंदगी साथियों पूरी तरह से करवट मार देगी साथियों। आज जो जिंदगी आपको नरक लग रही है, कल वही जिंदगी आपको स्वर्ग से भी बेहतरीन लगेगी, वो भी जीते जी। तो आखिर कौन है यह 4 लोग, क्या चाहते हैं, और साथियों कैसे आपको पता चलेगा कि ये 4 लोग आपके घर में आने वाले हैं? सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कुंभ राशि, आज की यह वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये ब्रह्मांड का ही संकेत है साथियों कि अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। इसीलिए तो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं साथियों। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज की इस वीडियो को नजरअंदाज जिसने कर दिया, वो ब्रह्मांड का, शनिदेव का संदेश को ठुकरा रहा है और वो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। इसलिए इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना और बिल्कुल आखिरी तक देखना, क्योंकि अगर आपने आखिरी तक देख ली वीडियो को तो आप मालामाल होने से साथियों आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी जिंदगी में जो मनहूसियत लगी हुई है, जो आप एंड टाइम पर साथियों हमेशा फिसल जाते हैं, यानी कि बहुत मेहनत से आप अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं, किसी जॉब को पाने में, किसी व्यापार को बढ़ाने में, अपने सपने को पूरा करने के लिए आपने साथियों कांटों पर चल चल कर रास्ता साथियों बनाया, लेकिन किसी
ऐसी काली नजर के चलते आप ऊपर से सीधा धड़ाम हो जाते हैं कि मुंह आया हुआ निवाला आपके हाथ नहीं लगता, आप उससे भी बच जाएंगे। तो आइए वीडियो को लाइक करते हैं साथियों। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखना, क्योंकि ये वीडियो भाग्य को चमकाने वाली है और ऐसे में शनिदेव का नाम लेना बहुत जरूरी है। तो कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। और अगर आपकी जिंदगी में कोई समस्या परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो, मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको बिल्कुल मुफ्त में आपको उपाय भी बताऊंगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन है वह 4 लोग जो आपके घर आने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को साथियों। यह 4 लोग जैसे ही आपके जीवन में आएंगे, यूं समझ लीजिए साथियों, सारे बंद रास्ते जिन पर ताला लगा हुआ था वो ताले टूटने वाले हैं और आपकी जो बंद किस्मत थी वो खुलने वाली है साथियों, इन 4 लोगों के आपके जीवन में आने के बाद से। क्योंकि शुक्र साथियों आपके भाग्येश बनकर आपके भाग्य के स्थान पर आने वाले हैं। तो जब भाग्य का साथ मिल जाएगा तो शुक्र की कृपा से आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपके लिए बहुत ही लकी साबित होंगे, आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे और जो रास्ते बंद हो चुके थे वो सारे रास्ते खुलने वाले हैं। जिस रास्ते को तुमने लगभग हमेशा के लिए बंद मान लिया था साथियों, वो रास्ता खुल जाएगा। अगली चीज ध्यान से सुनिए, ऐसी भयंकर गलती रोक देगी जिसका सच बाद में सामने आने पर तुम्हारा शरीर पूरा कांप उठेगा। दोस्तों ध्यान से सुनिए, टूटते जो भरोसे थे वो भी अब साथियों खत्म होने वाले, आपका दिल अब मजबूत होने वाला है। तो बहुत ही अच्छी बात है साथियों। भगवान खुद नहीं आते हैं साथियों, वो हमारे जीवन में कुछ इंसानों को भेजते हैं फरिश्ते के रूप में साथियों, और हमारा फिर भाग्य बदल दिया जाता है। याद रखना साथियों, मैं यहां किसी खुशी की और यानी कि छोटी मोटी खुशी की बात नहीं कर रहा हूं साथियों, एक ऐसी खुशी की मैं बात बता रहा हूं जिसमें आपका धन दौलत भी बदलेगा, आपका मान सम्मान भी बदलेगा, आपका रुका हुआ काम भी साथियों तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा। वह परेशानी भी खत्म हो जाएगी जिसने आपको कई रातों से सोने नहीं दिया, जिसने तुम्हारे दिमाग को दीमक की तरह खाया, वो परेशानी भी खत्म हो जाएगी साथियों। जिस घर में आप रहते हैं साथियों, उस घर का भी उद्धार होने वाला है। दोस्तों खर्चे हो, चिंताएं हो, अधूरे काम हो, भविष्य की बातें हो साथियों जो आपके घर में चल रही थी, और उसी घर में जो चिंताएं थी अब उसी घर में मिठाइयां बटेगी। नए नए साथियों यूं समझ लीजिए मांगलिक कार्य होंगे, नए कपड़े आएंगे और आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि साथियों तुम्हारी जो योजना है वो कोई साधारण योजना नहीं होगी, एक ऐसी योजना आप बनाएंगे जिसमें साथियों आपको तरक्की करने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये बात बहुत अच्छी है। अब ध्यान से सुनिए, जब शुक्र हमारे भाग्य के भाव में आकर उच्च के हो जाएंगे तो शुक्र की कृपा से आपके जीवन में एक लड़की आएगी। जी हां साथियों, एक लड़की आएगी। दूसरी होगी एक औरत। तीसरा होगा साथियों एक बुजुर्ग व्यक्ति। जी हां, एक बुजुर्ग व्यक्ति साथियों। और चौथा होगा एक बच्चा। जी हां साथियों, एक छोटा बच्चा। ये 4 लोग हैं साथियों जो कि आपके लिए भगवान के रूप है, शुक्र के भेजे हुए, माता लक्ष्मी के भेजे हुए व्यक्ति है साथियों। अब क्या कहने वाला हूं मैं उसे बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे ही शुक्र अपनी स्वयं की राशि में आपके भाग्य के भाव में जाएंगे और इधर गुरु उच्च के हो रहे हैं, जिससे साथियों होगा क्या, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपके जिस काम में बार बार अड़चने आ रही है, जिस सपने को आप पूरा करने के लिए जी जान लगा रहे थे वो सपना पूरा हो नहीं पा रहा तो वो काम बनने लगेगा। पहला व्यक्ति साथियों मैंने आपको बताया एक औरत है साथियों। वो औरत कौन है, ध्यान से सुनिए। वो औरत साथियों जैसे ही आपके जीवन में आएगी, आपके घर में आएगी, आपके घर में साथियों खुशियां आना शुरू हो जाएगी, बंद पड़े हुए रास्ते खुल उठेंगे। ये औरत कौन है, ये औरत है आपकी ही घर की औरत। जी हां साथियों, आपकी ही घर की औरत, चाहे वो साथियों वो आपकी पत्नी हो या आपकी मां हो।
क्योंकि जब शुक्र उच्च के होते हैं तो हमारे घर की जो औरतें होती है वो साक्षात माता लक्ष्मी का रूप बन जाती है। वैसे तो हमेशा होती है, लेकिन जब शुक्र हमारे भाग्य के भाव में आएंगे तो आपके घर की औरत आपके लिए यूं समझ लीजिए लक्ष्मी का रूप है साथियों। लक्ष्मी जी से भी महान हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? अगर आपको कोई बड़ा काम करना है तो अगर आपकी पत्नी है तो उनका हाथ अपने साथियों सर पर रखवा लीजिए। अगर मां है साथियों तो उनके कदम आपको स्पर्श करने, उनके चरण स्पर्श करने और आपको बड़ा काम करना है। अगर कोई सलाह लेनी है तो आप इन दोनों से ले सकते हैं, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं। और आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी यहां पर प्रसन्न होगी जब आप अपनी पत्नी के हाथों को चूमेंगे, आप अपनी पत्नी से सलाह लेंगे, आप अपनी मां के चरण छुएंगे। इनको या तो कोई लाल साड़ी गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए देवता से भी बढ़कर होगी कौन? आपके लिए आपके घर की स्त्री। आपकी बहन भी हो सकती है साथियों, अगर उम्र में बड़ी है तो आपकी बहन भी हो सकती है। तो ये काम जरूर है करिएगा। अगर कोई आपके घर में औरत है तो वो आपके लिए इस महीने साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होगी। आपकी किस्मत जो रूठी हुई, आपके काम बन नहीं रहे हैं, मुझे पता है साथियों। बार बार रोने का मन कर रहा है, धन दौलत आ तो रहा है, लेकिन कभी अस्पताल में, कभी जिम्मेदारियों को निभाने में लग रहा है। मुझे पता है साथियों, आप अपने ऊपर एक रुपया भी खर्च नहीं कर पाते। लेकिन जब शुक्र भाग्य के भाव में होंगे तो सबसे पहले पत्नी मां के लिए कुछ लाल साड़ी ले लेना, लाल बिंदी उन्हें गिफ्ट कर देना। यूं समझ लीजिए माता लक्ष्मी की खूब कृपा रहेगी। इसके बाद स्वयं के लिए साथियों आपको क्या करना है? कुछ ना कुछ भी मिठाई, अगर पसंद है तो मिठाई खा लो, कुछ खाने के लिए पसंद है तो वो खा लो। जब आप ये करेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा साथियों है एक लड़की। जी हां साथियों, एक लड़की। कौन है यह लड़की? ये लड़की आपकी बहन हो सकती है। ये लड़की साथियों आपकी कोई दोस्त हो सकती है। ये लड़की बस गुणवान होनी चाहिए। ये लड़की भगवान को पूजने वाली होनी चाहिए, भगवान में विश्वास रखने वाली होनी चाहिए। क्योंकि साथियों, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गुरु उच्च के हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसी ज्ञानी, भगवान को मानने वाली लड़की है साथियों, और जो हमेशा आपको सलाह देती है, आपको गलत काम करने से रोकती है, ऐसी लड़की आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। ऐसी लड़की का साथ आपको चाहिए होगा, क्योंकि ये आपके लक को निखारेगी। अगर आपके आसपास ऐसी लड़की है जिसके बाल बहुत लंबे हैं, जिसका सर थोड़ा सा चौड़ा है, जिसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी है साथियों, हल्की सी बड़ी, सामान्य से ज्यादा, जिसकी आईब्रो बड़ी बड़ी होती है साथियों, जिसकी आवाज भले ही सुरीली उतनी ना हो, लेकिन उसकी आवाज से साथियों बहुत महत्व, गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर ऐसी लड़की है तो समझ लेना ऐसी लड़की मां दुर्गा के समान है, जो आपके दुश्मनों से आपको मुक्ति दिलाने का काम करेगी, क्योंकि गुरु उच्च के हैं आपके छठे भाव में। तो ऐसे में ऐसी लड़की आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाली है। ऐसी लड़की को आप अपने घर में आमंत्रित करिए, आप अपने घर पर बुलाइए ऐसी लड़की को। अगर कोई पड़ोस में रहती है, कोई दोस्त है आपकी, कोई दूर की मुंह बोली बहन है या आपके घर में ही रहती है, तो उसे अपने घर में बुलाइए। उसे आप तो खीर खिला सकते हैं, कोई सफेद बर्फी खिला सकते हैं, मिठाई खिला सकते हैं, जरूर करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तीसरी बात ध्यान से सुनिए। तीसरा मैंने बताया बुजुर्ग व्यक्ति। बुजुर्ग व्यक्ति क्यों साथियों? ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने कहा आपका शनि वक्री है साथियों। वक्री शनि की तीसरी दृष्टि आपके सुख सुविधाओं पर पड़ रही है। वक्री शनि की साथियों 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। वक्री शनि की साथियों 10वीं दृष्टि आपके कमाई के भाव पर पड़ रही है। जिससे हो क्या रहा है, ध्यान से सुनिएगा साथियों। आपके जीवन में एक ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर आपके दादाजी है, आपके पिता है, या आपके आसपास कोई रहते हैं, तो साथियों यूं समझ लीजिए आपको शनिदेव की अगर कृपा चाहते हो आप, तो ऐसे व्यक्ति की सेवा करिए। सेवा करना अर्थ साथियों, आप ऐसे व्यक्ति को या तो कोई उनकी पसंदीदा चीज गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि कोई कुर्ता पहनते हैं तो आप उन्हें कुर्ता दे सकते हैं। अगर आप चाहें ऐसे व्यक्ति की कोई सलाह मानिए, जी हां, क्योंकि इनके अंदर एक शनि का अंश छुपा होता है बुजुर्ग व्यक्तियों में, तो आप इनसे कोई सलाह ले सकते हैं। इनका आशीर्वाद आपके लिए भाग्यशाली होगा। देखिए साथियों, घर में हमारे एक तो हमारी होती है मां, जो कि होती है हमारी कुल देवी। क्या होती है? कुल देवी। जो कुल देवी होती है वो हमारी मां के समान होती है, हमारे कुल की रक्षा करने वाली होती है। एक हमारे सबसे बड़े होते हैं हमारा बाप, हमारे पिता,
जिनको हम कहते हैं कुल देवता। क्या कहते हैं हम? कुल देवता। तो कुल देवता हमारे कुल के पिताजी होते हैं और कुल देवी हमारी माता जी होती है। जिस तरह से हमारे माता पिता होते हैं तो हमारे परिवार के भी एक माता पिता होते हैं, एक हमारी कुल देवी और हमारे कुल देवता। इनको हमेशा हमें हर काम में आगे रखना चाहिए। अगर किसी के आगे झुकना नहीं है, अगर आप चाहते हो कि नौकरी हो या व्यापार, किसी के आगे झुकना ना पड़े, अगर आप चाहते हो आपका आत्मसम्मान हमेशा बना रहे, आपको किसी के आगे अपने हाथ फैलाने ना पड़े, तो अपने कुल देवी कुल देवता को हमेशा आगे रखिए। जीवन में कोई मुसीबत आ जाए, जीवन में कोई मुसीबत आ जाए, किसी के सामने नाक मत रगड़ना। अगर नाक रगड़नी है तो अपने कुल देवता अपनी कुल देवी के आगे नाक रगड़ लेना। वो किसी के आगे आपको झुकने नहीं देंगे, वो किसी के आगे आपको रोने नहीं देंगे। कुंभ राशि वालों, जितना रोना था रो लिया, अब थोड़े अगर आंसू बचे हैं आपके पास, थोड़े से भी अगर आपने आंसू बचाए हैं अपनी आंखों में, तो उन आंसुओं को अपनी कुल देवी अपने कुल देवता के समक्ष बहा देना। अपना दुख लोगों के आगे तो बहुत आपने साथियों रोया है, थोड़ा सा दुख इन दोनों के आगे, अपने माता पिता यानी कुल देवता कुल देवी के आगे रो देना। आपके सारे काम बन जाएंगे, कोई रोकने वाला आपको नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह जरूर लेना, क्योंकि इसमें शनिदेव की कृपा छुपी है साथियों, तो ये जरूर करिएगा। इनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इनके आशीर्वाद अगर ले लिया तो मेहनत का फल आपको मिल जाएगा। जो आप कहते हो ना कि मैं तो मेहनत बहुत करता हूं लेकिन मेरे हाथ हमेशा खाली रहते हैं, कभी मैं अपने ऊपर कुछ खर्चा कर नहीं पाया, कभी मैं अपने सपने पूरे कर नहीं पाया, तो ये काम कर लो। सितंबर के महीने में खास करके कर लो। आज से लगभग 40 दिनों का जो समय रहेगा वो बहुत ही शानदार रहेगा आपके लिए। अगली चीज साथियों, चौथा जो व्यक्ति है साथियों, मैंने आपको बताया नहीं है आपको, एक छोटा बच्चा। जी हां साथियों, छोटा बच्चा, बच्ची नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक छोटा बच्चा जो कि आपके लिए 1 साल से लेकर 10 साल के बीच में हो, ऐसा बच्चा होना चाहिए। ये छोटा बच्चा अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, आपके किसी पड़ोसी के यहां है तो बहुत अच्छी बात है, रिश्तेदार के यहां है तो बहुत अच्छी बात है। ये जो छोटा बच्चा है साथियों, आपके लिए सूर्य का प्रतीक है, क्योंकि सूर्य का प्रतीक देखिए, सूर्य की अगर कृपा मिल गई तो किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता है। सूर्य हमारे आत्मविश्वास को हमेशा बढ़ाते हैं, और इस महीने सूर्य उच्च के हैं। कहां बैठे हैं? आपके 7वें भाव में, जो कि व्यापार का है, आपके जीवन साथी का भाव है। और ऐसे में साथियों, जो अगर सूर्य की कृपा चाहते हो तो इस छोटे से बच्चे को या तो कोई टॉफी दिला देना, केला खिला दो इसको, कोई इसका फेवरेट फ्रूट खिला दो, इसकी कोई फेवरेट डिश इसे खिला दो, इसे खुश कर दो। ऑटोमेटिक आपको सूर्य का प्रभाव मिल जाएगा। ऑटोमेटिक आपके घर में साथियों, जो यूं समझ लीजिए जो नकारात्मकता रहती है हमारे जो घर में, कई बार नेगेटिविटी आ जाती है। कोई ऐसा व्यक्ति हमारे घर में आ गया जो हमेशा दुखी रहता है, हमेशा लोगों की चुगली करता है, कोई तंत्र मंत्र का असर करता है, अगर वो हमारे घर में आ गया तो हमारे घर में नेगेटिविटी आ जाती है। हमारे घर में कई बार ऐसी चीजें आ जाती है जब हम बाहर से आते हैं, जैसे कि हम शमशान घाट गए, वहां से हम घर आए, किसी गलत व्यक्ति के घर गए थे, वहां से घर आए, किसी हॉस्पिटल में गए थे, वहां से हम घर आए, तो वहां की क्या है? नेगेटिविटी है। देखिए, हॉस्पिटल में भी नकारात्मक ऊर्जा है, शमशान में भी है, गलत व्यक्ति के घर में भी। वहां की हम ऊर्जा को अपने कपड़ों में, अपनी चप्पलों में, अपने घर लेकर आ जाते हैं कुछ अंश, और जब वो अंश हमारे घर में रहता है तो वो क्या हो जाता है? पड़ा पड़ा नेगेटिविटी हमारे घर में पनपने लगती है। तो ये उपाय कर लो, इससे घर की नेगेटिविटी का भी नाश होगा, क्योंकि सूर्य की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। तो आशा है मेरी बातें आपको समझ आ गई होगी। साथियों, मैंने हर तौर से आपको समझाया, फिर भी कोई समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर दो, मैं बैठा हूं आपके लिए। आप कमेंट करोगे नहीं तो मुझे समझ कैसे आएगा? आपको भटकने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय कुंभ राशि वाले, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी बड़े बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं घंटों लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ चाहिए तो कमेंट में पूछ लेना। हमारे घर में ही कुल देवी कुल देवता है, अगर उनके सामने आपने गुहार लगा दी तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं आजकल जो बड़े बड़े बाबा होते हैं, कथाएं करते हैं, अघोरपन करते हैं, उनके आगे साथियों लाखों की लाइनें जाती है। बदले में क्या होता है? कुछ नहीं मिलता। वहां जाकर भी खाली हाथ ही आप घर पर आते हो।
कोई तांत्रिक के पास चले गए तो साथियों वहां की नेगेटिविटी और अपने घर पर आ जाती है, समस्याएं कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। तो ये सब काम छोड़ो, अगर कुछ करना ही है तो अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता के आगे थोड़ा सा रो लो, थोड़ा सा रो लो, ज्यादा नहीं। और जब घर में खुशियां आ जाए, जब घर में कुछ खुशियां आ जाए तो इन दोनों के पास जाकर थोड़ा सा हंस लेना कि हे माता रानी, काम बन गया मेरा, मुझे तो यकीन था आपके ऊपर, आपने ही मुझे निखारा है। हंस लेना इनके आगे, अपनी तरक्की के गुणगान इनके आगे गा देना कि आपकी कृपा से मेरा हर काम बन गया। तो आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। धन्यवाद।